हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सिंपली यूनिक। आज हम बात करेंगे डिसीजन के ऊपर कि अगर इंसान एक डिसीजन लेता है तो उसकी पूरी लाइफ उस पर इफ़ेक्ट करती है। उसकी पूरी लाइफ उसको इफ़ेक्ट करती है सिर्फ एक डिसीजन से। और डिसीजन लेना हम बंद नहीं कर सकते। हमें हर एक मोड़ पे, हर एक मोमेंट पे हमें डिसीजन ज़रूर लेना पड़ता है। अगर हमें यहाँ पर सरवाइव करना है, हमें चीज़ों को, लाइफ को अपने तरीके से जीना है, हर तरीके से, मतलब हर फील्ड में, हर सिचुएशन में हमें डिसीजन काम आता है। डिसीजन ऐसा कि किसी की लाइफ पूरी 360 चेंज हो जाती है, और एक डिसीजन ऐसा कि पूरी की पूरी लाइफ डाउन में चली जाती है, डाउनफॉल में। सो अब बहुत से आपको सब पूछते हैं कि हम अपने डिसीजन मेकिंग को कैसे इम्प्रूव करें, हम कैसे अच्छे और सही डिसीजन लें, हम कैसे हर तरह से हर पर्सपेक्टिव को देखकर डिसीजन लें, हम कैसे रावण के सरदस की तरह सोचें और फिर डिसीजन लें, हम कैसे प्रॉस एंड कॉन्स देख के किसी चीज़ का डिसीजन लें, हम कैसे खुद को इतना प्रिपेयर, मेंटली इतना कैपेबल बनाएं कि हम हर तरह से डिसीजन ले सकें अपनी लाइफ के। सब बताएंगे ये, मतलब ये कंटेंट यूट्यूब पे भरा पड़ा है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। पर मेरा आज का ये नहीं है समझाने का कि हमें डिसीजन कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, वो अलग माइंड का है। माइंड को इतना कैपेबल बनाना है कि, क्योंकि माइंड आपको कभी हारने नहीं देगा। अगर आपने अपने माइंड को इतना कैपेबल बना लिया ना, तो आपका माइंड ये गारंटीड है कि आपको कभी हारने नहीं देता है। आपकी बुद्धि ऐसी होती है कि आपको कभी हारने नहीं देगी। अगर आपने उस पर वर्क किया है, अगर आपने उसको माइंडसेट को सही डायरेक्शन दी है, अगर आपके विचार, थॉट प्रोसेस आपका कुछ सही आपने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करी हुई है, तो उस अगर हिसाब से आपने चीज़ों को देखा है, ऑब्ज़र्व किया है, ढंग से समझा है, तो वो आपके लिए है। अदरवाइज़ डिसीजन तो आप ऊपरी सरफेस लेवल पे कुछ सुना और जो आपकी प्रोग्रामिंग और अपब्रिंगिंग और कंडीशनिंग के बेस पे आपने वो ले लिया। नो मैटर व्हाट कि उसका रिज़ल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, पूरी लाइफ में हमें डिसीजन हेल्प करता है, हमें लेने भी चाहिए और लेने पड़ते भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन किसी के वही डिसीजन किसी को बहुत आगे ग्रोथ, प्रोग्रेस पे ले जाता है, सक्सेसफुल बना देता है, सिर्फ एक डिसीजन लाइफ का। और वही किसी का एक डिसीजन उसे नीचे डाउनफॉल में ले आता है। जैसे कोई स्कूल ड्रॉप आउट होता है, कॉलेज ड्रॉप आउट होता है, उसका एक डिसीजन होता है। क्या डिसीजन होता है? खुद को उसको खुद पे विश्वास होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, ड्रॉप आउट कर लूँगा और यहाँ से मैं ये करूँगा, अगर मेरा काम सही है, मैं कर सकता हूँ, तो मतलब मैं ड्रॉप आउट करके कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं इतना कमा सकता हूँ। तो मैं ड्रॉप आउट उसने उन पर्सन ने कर लिया, लाइफ में कुछ बन के भी दिखाया, ठीक है। और कुछ होते हैं कि बस सामने वाले का देखा और अपना डिसीजन चेंज कर लिया, ड्रॉप आउट कर लिया, या जॉब से क्विट कर लिया, या घर से चले गए, सन्यासी बन गए एंड ऑल दैट। सब तरह का है इंसान यहाँ पर। तो फिर उन्होंने क्या देखा, इन दी एंड उन्हें बैक टू स्क्वायर वन आना पड़ा, बैक टू नॉर्मल अपनी लाइफ में आना पड़ा। जो सन्यासी बन गए थे ना, वो भी अपनी लाइफ में फिर से झमेले में आए। उन्होंने देखा कि हमने क्या करा, सन्यासी बने तो हमारी तो कोई प्रोग्रेस नहीं हुई वहाँ पर, हमने तो इस दरिए में रह के खुद को परखा ही नहीं कि हम कहाँ तक हुए, बस आसान जगह पे चले गए और वापस उस मूवमेंट में आए और फिर से अपने बैक टू स्क्वायर नॉर्मल में माइंडसेट में आ गए। तो उसी जगह पे अगर आपको ग्रोथ करिए, कहीं जा के नहीं होता है। अगर आपको माइंडसेट पे ग्रोथ करनी है तो वो उसी दरिए में रह के, उसी दरिए में आपको अपने आप को परखना होता है कि हम कहाँ तक ग्रो कर रहे हैं। खैर, लेकिन जब आपके डिसीजन की बात आती है, जैसे आप ये पिक्चर पे देख रहे हैं, इसने डिसीजन क्या किया, क्या चूज़ किया, इसने क्या डिसीजन लिया, इसने अपनी आज़ादी का डिसीजन लिया है या भूख मिटाने का डिसीजन लिया है? काफ़ी भूखा होगा। और देखिए, डिसीजन लेने के लिए कोई किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकता, वो सामने वाले की चॉइस होती है।
हम ये नहीं कह सकते इस पिक्चर में इसने गलत किया, नहीं, ये इसकी चॉइस है और अपनी चॉइस और अपनी डिसीजन के हिसाब से ये भुगतेगा। मतलब इसके सामने वो चीज़ें आएंगी, मतलब ये देखेगा उस चीज़ को, अपने उस रिज़ल्ट को अपने सामने देखेगा। जो ये चूज़ करेगा, जो ये डिसाइड करेगा वही। अब हमारे हाथ में 100% सिर्फ डिसीजन लेना ही होता है। सॉरी, डिसीजन लेने के बाद, उसके बाद हमारा काम नहीं होता है। बहुत रेयर से रेयर लोग होते हैं जो बहुत रेयर से रेयर लोग होते हैं जो सॉरी बहुत रेयर से रेयर लोग होते हैं जो अपने डिसीजन को सही प्रूफ कर देते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बताया कि कोई ड्रॉप आउट होता है, जॉब क्विट करने वाला होता है, कोई स्कूल ड्रॉप आउट, कॉलेज ड्रॉप आउट, अपने करियर को कुछ डिफरेंट दूसरा करियर लेना चाहते हैं, या कोई अपने शादी से डिवोर्स लेना चाहता है, या कोई रिलेशनशिप में बाहर निकलना चाहता है, या किसी रिलेशनशिप में जाना चाहता है। तो वो अगर जाना भी चाहता है, कोई कहते हैं ना हम लव मैरिज करेंगे, बहुत से लोगों को बहुत एक्साइटमेंट होती है हम लव मैरिज करेंगे, बाद में जब शादी हो जाती है फिर उन्हीं को डिवोर्स करवाना पड़ता है। आजकल बहुत मेजर इशू है डिवोर्स का, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जिस तरह से लोग शादियां कर रहे हैं, एक दो महीने ही होते हैं या फिर कुछ ही दिन होते हैं, उनका डिवोर्स फाइल हो जाता है। खैर, तो क्या कमी थी? या तो उन्होंने डिसीजन लिया एक होने का, फिर उसे निभाने का, जब उन्होंने डिसीजन ले लिया फिर उसे सही साबित करने के टाइम पर वो पीछे हट गए, ये कमी है। जॉब क्विट कर ली और फिर उसे घर में बैठ के हम बिज़नेस कर लिया और सारे पैसे उसमें डुबा दिए, तो आपने अपने सही डिसीजन अपने लिए बिना कॉन्फिडेंस से, बिना समझे, बिना सर्वे करे, बिना जांचे परखे, बिना रिसर्च करे आपने कूद गए और बस दूसरों को देखा और चल पड़े, और फिर वहाँ जब डाउनफॉल आया तो फिर आप उस डिसीजन को सही साबित नहीं कर पाए, और फिर कहते हैं कि हमारे साथ तो ये हो गया है। अगर आपको अपना डिसीजन सही प्रूफ करना होता तो उसके पीछे अटूट विश्वास, अटूट मेहनत, अटूट एक कॉन्फिडेंट होता है कि मैं इसे सही साबित करके दिखाऊंगा। और हमारे हाथ में सिर्फ ये बात हकीकत है, आप किसी भी फील्ड में जाएं, जॉब में जाएं, बिजनेस में जाएं या कुछ भी करें, किसी भी फील्ड में आपका काम सिर्फ डिसीजन लेने का होता है, काम करने का होता है, उसे सही इंटेंशन से। रिज़ल्ट का लेने का काम देखिए, जैसे मैंने बहुत टाइम अभी कुछ रिसेंट में मैं वीडियो देख रही थी, वो बिल्कुल सही थी कि अगर हम जॉब में जाते हैं, हम इतना पैसा यूनिवर्सिटीज़ पे और एकेडमिक नॉलेज लेने में, और फिर डिप्लोमा डिग्री लेने में, फिर इंस्टीट्यूट में जाने में, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने में लेके उसमें लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, फिर गारंटी क्या है हम कि हम उसको एग्ज़ाम को या फिर उस जॉब को पा ही लेंगे? नो गारंटी। ऐसी बिजनेस में या किसी अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी चीज़ में जाएंगे, हम उसमें पैसा लगाएंगे, दिन रात एक करेंगे, मेहनत करेंगे, उसको सीखेंगे, करेंगे, फिर वहाँ भी चांसेस हैं कि हम फेल हो जाएं, उसमें भी टाइम लगेगा, उसमें भी पैसा लगेगा, वहाँ भी चांसेस हैं। लेकिन वो एकेडमिक से कम चांसेस है, मतलब वो ट्रेडिशनल वे है, ये थोड़ा हटके वे है, लेकिन चांसेस दोनों में 50-50 है कि कहाँ हो सकता है, कहाँ, मतलब यही है कि ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वहाँ एक है जहाँ आप खुद से कर रहे हैं, वहाँ ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन जहाँ आप एकेडमिक कर रहे हैं वहाँ सिर्फ एक चीज़ में अटक के रह गए, वहाँ ग्रोथ पॉसिबल कम होती है। तो इसीलिए बेटर है कि आप अपने डिसीजन लें, ज़रूर लें। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप डिसीजन में हट गए या पीछे रह गए, मतलब डिसीजन तो आप लेंगे ही लेंगे, उसे सही प्रूफ करने के लिए पीछे ना हटें। अपने डिसीजन को अगर सही भी ले लिया, गलत भी ले लिया, तो डरना किस बात का है? प्रूफ कर दिए, नहीं करे तो दोबारा लीजिए डिसीजन। ऐसा तो नहीं है कि पत्थर की लकीर हो गई, जैसा डिसीजन हो गया वैसी, मतलब वही एकदम स्टीरियोटाइप बन गए ना कि पत्थर की लकीर, बस अब यही डिसीजन ले लिया तो यही करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे हम। ये तो बंद दिमाग की निशानी है।
तो डिसीजन लेना आपके हाथ में है, रिज़ल्ट लेना आपके हाथ में नहीं है। ये बहुत बहुत लोगों ने मुझे अच्छे से समझाया था कि आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, बस अपनी सही इंटेंशन से सही डिसीजन लीजिए, वो आपके हाथ में है। सो ऐसी इस इंसान के हाथ में था, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि इस इंसान की अपनी चूज़ थी, मतलब डिसीजन लेना था इसको, चूज़ के आधार पे क्या चूज़ करना था। वो दोनों चीज़ थी, कीवी थी और ब्रेड भी था, पर इसने ब्रेड को चूज़ करा, अपनी आज़ादी को चूज़ नहीं करा। इसको हम गलत भी नहीं कह सकते, इसको हम सही भी नहीं कह सकते, उसकी चॉइस है। लोगों की डिफरेंट चॉइस होती है, डिफरेंट डिसीजन होते हैं। लेकिन अगर जब आपने डिसीजन ले लिया है तो उससे वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज भी कर सकता है, डाउनफॉल भी आ सकता है। तो डिसीजन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। डिसीजन ले लीजिए, उससे डरिए मत। और अगर प्रॉब्लम आती है या कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो उस डिसीजन को चेंज भी कीजिए, इतना भी गट्स रखिए। उससे उस डिसीजन पे अड़े मत रहिए, स्टिक मत रहिए। सो आई होप आप समझे होंगे। अगर आपको अपने विचार यहाँ रखने हैं या मेरी किसी बात पे अपने भी विचार आप प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी के विचार सभी एक टॉपिक पे सेम नहीं होते हैं, तो आप भी अपने विचार यहाँ रख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।